के इसराइली जारहियत के खिलाफ जवाबी हमले जारी हैं। रात से अब तक ईरान इसराइल पर 5 मिसाइल हमले कर चुका है। आज सुबह तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में फिर धमाके सुने गए। हमलों में 10 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने शहरियों को दोबारा महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए 200 से ज़ायद मिसाइल फायर किए थे, जिसमें 4 इसराइली शहरी हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, आपकी जानिब आएंगे। अब ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया गया है इसराइल पर, आप कैसे देखते हैं कि ईरान की कैपेसिटी क्या है और किस हद तक जंग लड़ सकता है और कितना शदीद हो सकता है ईरान का हमला? आई थिंक जो ईरान का जो मिसाइल पावर है काफ़ी इंटैक्ट है और जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं बायना, ये फतह 1 सिस्टम है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का भी फतह सिस्टम है और इनका भी, और ये हाइपरसोनिक कैटेगरी है जो 10 मैक प्लस है। इसका मतलब है कि जो इजरायली डोम सिस्टम है उसका इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। दिस ऑल्सो केम एज अ सरप्राइज। फिर इसके अंदर आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स का भी यूज है। अभी तक जो मिलिट्री असेसमेंट है इसमें आई थिंक 5वीं वेव शायद जारी है, तो उसके हाथ से तकरीबन 300 से 500 तक मिसाइल फायर किए गए और वो काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। अभी जो आई थिंक वीडियोज आई हैं, डिस्पाइट के इजरायली मीडिया वेस्टर्न मीडिया इनको कवर कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी इसमें डिस्ट्रक्शन हुई है मेन सिटीज़ में। दूसरा, आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज जो इजराइल की जोग्राफी है वो एयर डिफेंस को अगर फ़ायदा देती है तो नुकसान भी दे सकती है, बिकॉज इतने कम एरिया में आपके अगर 5-6 बेसिस हैं टोटल। हमारा देखा जाए तो इजराइली लाइक बाहर से आप जेलम तक जाइए टोटल एरिया, तो उसके अंदर फिर इसको सस्टेन करना, और अगर डोम ब्रीच हो जाता है तो फिर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनके एयर बेसिस गिरफ्त हुए हैं। दैट्स वाई जो इजरायली एयर फोर्स की जो फ्लाइंग है उसमें काफ़ी कमी आई है। तो मेरे ख्याल में बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स रहा, और डिस्पाइट के शुरू में इजराइल ने उनको सरप्राइज भी किया, इनके डिफेंसेस ब्रीच किए गए, लेकिन एक रेजोल्यूट आई वुड से डिटर्मिनेशन नजर आया। और मेरे ख्याल में जैसा पाकिस्तान ने बयान मसूस में भारत का मुंह तोड़ा था, जब तक आई थिंक नेतन्याहू का जबड़ा नहीं तोड़ा जाता तो इनको चैन नहीं आएगा। अभी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रियलाइज किया, बीबीसी की रिपोर्ट थी कि मिसाइलों की बारिश हुई है, तो इसका मतलब है कि वाकई इतना इम्पैक्ट हुआ है कि अभी तल अवीव में लोग जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड है। उसके अलावा नेतन्याहू की भी खबरें आ रही हैं, बिकॉज जब इन्होंने टॉप लीडरशिप को टारगेट किया था ईरान में, तो ईरान की एक आई थिंक शायद एम था कि इसको डायरेक्ट टारगेट किया जाए प्राइम मिनिस्टर को, कि वो शायद माल्टा वाली साइड पे या ग्रीस वाली साइड पे निकला भी, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव, और शायद जिस तरीके से भी कंटिन्यू करें, आई स्टिल फील कि इसको मोमेंटम को जारी रखें और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी को इतना डेंट करें कि आइंदा जो है ये इस तरीके से जेनोसाइड किया इसने फलस्तीनियों का। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी जाके सिविल इलाकों पे बड़ा शोर मचा रहा है कि सिविलियन को टारगेट किया गया है। जो फलस्तीन में उन्होंने आई थिंक दहशत गर्दी की और जेनोसाइड किया है, उसमें लाखों लोग अफेक्ट हुए हैं और ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे और खवातीन समेत। तो मेरे ख्याल में इजराइल को शायद अकल आ जाए, लेकिन अभी देखते हैं, बिकॉज ईरान जब तक अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता ये चीज़ें शायद जो अभी कंटिन्यू करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा, डॉक्टर कमर चीमा साहब, की बड़ी बातें की जाती हैं, इसराइली दिफाई निज़ाम के आयरन डोम की बातें की जाती हैं, बहुत मौसर निज़ाम है, लेकिन ईरानी मिसाइल्स ने अपने टारगेट को निशाना बनाया है, तो उनका दिफाई निज़ाम तो यहां पे साबित हो गया कि वो इस काबिल नहीं है कि ईरानी मिसाइल का दिफा कर सके। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इजराइल ने जो बर्बरियत इस पूरे खित्ते के अंदर, पर्टिकुलरली गजा के अंदर की, फिर बहुत सारे मुल्कों में हमले भी किए, सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं, और बाद में ईरान पे भी हमला किया। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ईरान ने जो जवाब दिया है, अब लोगों को इजराइल के अंदर पता चल गया है कि हम महफूज नहीं है। अब इजराइल का दफाई निज़ाम किस हद तक काम करता है और किस हद तक काम नहीं करता, ये एक सेपरेट सवाल है, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये मिसाइल ईरान के इजराइल पहुंच गए हैं, और अभी और मिसाइल भी हैं जो पहुंच सकते हैं, और ईरान जो है वो चाहेगा कि, क्योंकि उनका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देखिए, जब आप किसी मुल्क की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दें तो उस मुल्क के पास कुछ नहीं रहता सिवाय इसके कि रिटेलिएट करे।
اور ریٹیلیٹ بھی پھر اس انداز میں کرے کہ اگلے ملک کو نقصان پہنچے. تو یہ ایران کے پاس ایک خاص موقع ہے جو کل رات ایران نے حملہ کیا ہے. دنیا نے دیکھا, اسرائیل نے دیکھا, انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا, تو ایران نے کسی حد تک اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو ریسٹور کیا ہے. ایران نے اپنی کیپیبلٹی کو شو کیا ہے. اور کل رات آپ نے محسوس کیا کہ جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں وہ شروع ہو گئیں, جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہے وہ ہو گئے. یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ آ گئی, جس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کنڈیم کیا اسرائیل کی یہ جو انجسٹیفائڈ ایگریشن ہے اور اگینسٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران. اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بردرلی ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری تمام سمپتیز ان کے ساتھ ہیں. اور لیکن دیکھیں ایران نے اگر صحیح معنوں میں دیکھیں, ایران نے یہ ایسکلیٹ کیا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ. ایران اگر ایسکلیٹ کرے گا تو دنیا آئے گی اور کہے گی کہ جی اب ڈی ایسکلیٹ کریں. آپ کو یاد ہے کہ جب 10 مئی کی صبح پاکستان نے 5-6 گھنٹے بھارت پہ میزائل داغے تھے, تو ٹھیک آدھے پونے گھنٹے بعد ایران کی انڈیا کی جو کرنل صاحبہ تھی صوفیہ قریشی, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ ہم مزید ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان ایسکلیٹ نہ کرے. تو یہ چیز ہے, اس وقت پاکستان نے تو ڈیٹرنس ریسٹور کر دی تھی. الحمدللہ پاکستان کی آرم فورسز نے اس وقت جو کمال کر دیا, دنیا نے دیکھا کہ فوراً بھارت ٹیبل پہ آ گیا. اب دیکھیں یہ ایران کا جو میزائل ہے اس کی کیا لیتھیلٹی ہوتی ہے, اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس سے کیا خطے کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں, اس سے اسرائیل کس طرح پرسیو کرتا ہے, امریکہ اس کو کیسے گیج کرتا ہے. یہ ساری کیلکولیشن کے بعد کوششیں ہوں گی کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو ظاہری بات ہے ایران کا یہ جو پہلا حملہ ہے, اب دیکھیں نا کہ اسرائیل تو کنٹینیوسلی کل صبح سے جب یہ حملے کیے ہے ایران کے اندر وی آرز کے بعد, تو وہ مسلسل رات تک لگے رہے. تو یہ ایران کا پہلا حملہ تھا اور انہوں نے کافی جو ہے وہ ڈیپ انسائڈ اسرائیل کے مختلف شہروں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, کسی ایک جگہ پہ حملے نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی میسیجنگ کر دی ہے. اب ظاہری بات ہے اس سے جو ڈیمیج ہوگا اسرائیل کو, جو اس سے جو پین ہوگی, اور بھی بات ہے چونکہ اسرائیل اکیلا نہیں اور بھی ملک اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں کل رات بھی پتہ چل رہا تھا کہ اور ممالک بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران نے ایٹ لیسٹ اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ شو کر دی ہے, اور ایران کے پاس ڈیفینیٹلی مزید کیپیبلٹی بھی موجود ہے. سو کس طرح ایران بھی ایسکلیٹ کرتا ہے مزید, تو ظاہر بات ہے اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہوگا. لیکن کیونکہ جو لاس آف لائف ہے ایران کے اندر زیادہ ہوا ہے اور لاس آف لائف اسرائیل کے اندر جو ہے کم ہوا ہے, تو بہت سارے لوگ اس کو اس انداز سے بھی میئر کر رہے ہوں گے. لیکن اصل چیز یہی ہے, ایران نے حملہ کر دیا, ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو کر دی, ایران نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی 1 انچ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اسرائیل کا سویلین انفراسٹرکچر محفوظ نہیں ہے. عموماً دیکھیں جو ملٹری خطے میں ایران نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے طاقت رکھتا ہے اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت